हाय गाइस, माय नेम इज शैलेश एंड वेलकम बैक ऑन योर चैनल टेक्निकल यारी। गाइस, हमारे एक फ्रेंड है जिन्होंने Redmi Note 10 Pro 2-3 महीने पहले परचेज करा था और इन्होंने लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए ये फोन परचेज करा। इसलिए 8GB रैम के साथ 128GB का स्टोरेज इन्होंने चूज किया ताकि इन फ्यूचर कभी रैम की भी दिक्कत ना हो और इन फ्यूचर कभी स्टोरेज की भी दिक्कत ना हो। और इसके लिए उन्होंने 18,000 पे करा। अच्छा, पे कर दिया। उसके बाद जो है इन्होंने सोचा था लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई और इन्होंने बहुत सारे सर्विस सेंटर पे गया लेकिन कोई सोल्यूशन प्रॉपर नहीं मिल पाया है। अभी जो भी चीजें हैं उन्हीं के थ्रू जानेंगे। और मैंने Redmi इंडिया और Xiaomi इंडिया को टैग करके रखा है इस वीडियो में, वो भी अगर देख रहे होंगे वीडियो को जरूर देखें। हालांकि मैं ट्विटर पे भी उन्हें टैग करूंगा और इस चीज के लिए वो बहुत दिन से हमसे बात कर रहे थे और फाइनली आज वीडियो उस पर बन रही है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम टेक की बात टेक्निकल यारी के साथ। फोन हमारे पास ये रहा, Redmi Note 10 Pro, मैक्स नहीं प्रो। अब आइए इसको दिखाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं सर्विस सेंटर जाने के बाद। शुभम, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी फोन को लेकर के? प्रॉब्लम स्टार्टिंग में जब मैं अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रहा था तो सिस्टम से कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने चेक किया केबल बदल के, तो उसमें भी नहीं हुआ। तो फिर मैं सर्विस सेंटर अप्रोच किया। की टाइप सी से प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी तुमको, है ना? कनेक्ट नहीं हो रहा था कंप्यूटर से मीडिया फाइल वगैरह शेयर करने में। चार्ज होता था कनेक्ट करने पर चार्ज होता था, फाइल शेयरिंग नहीं हो पाती थी। यही प्रॉब्लम मेन थी तुम्हारी स्टार्टिंग? हाँ, मेन प्रॉब्लम यही थी। तो शुरुआत से थी? हाँ, शुरुआत से थी। और इसमें प्रॉक्सिमिटी वाली भी दिक्कत थी, मतलब कॉलिंग सेंसर काम नहीं करता था। ओके। और तो स्टार्टिंग से थी प्रॉब्लम, तो तुमने जाके क्यों नहीं उस वक्त बताया? उस समय जाके मैंने सोचा कि अपडेट वगैरह के थ्रू रिजॉल्व हो जाएगा, तो 3-4 दिन 5 दिन मैंने वेट किया। फिर नहीं रिजॉल्व हुआ तो फिर मैं 7वें दिन अप्रोच किया और 8वें दिन से लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने कहा कि एक बार अप्रोच करना, सर्विस सेंटर में दिखाना एक बार जायज है। तो मैं गया तो उन्होंने बताया कि इसका हार्डवेयर का प्रॉब्लम है और आपको रिप्लेसमेंट मिल सकता है, लेकिन अगर आप अभी फ़ोन जमा कर देंगे तो आपको हो सकता है कि आपका फ़ोन 10 दिन बाद है। अब मैं 10 दिन तक हो सकता है लॉकडाउन बढ़ जाए, हो सकता है 2 महीने लॉकडाउन लग जाए, फोन यूज नहीं कर पाते। तो वो लोग मुझे एक तरह से मतलब सजेशन भी दे रहे थे, डराने टाइप का, कि बता रहे थे कि अगर आप अभी सबमिट कर दिए तो सर आप अगर ट्रैवल करके दूसरे सिटी चले गए तो आपका फोन लखनऊ में आके फंस जाएगा या ऐसा कुछ, लोकेशन की प्रॉब्लम हो जाती ऑल ओवर। तो उस समय मेरे को इंस्टेंट रिप्लेसमेंट नहीं मिला और उन लोगों ने बोला कि सर आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर अप्रोच कर लीजिएगा, जहां पर जाएंगे हो सकता है वहां रिप्लेसमेंट मिल जाए। ओके। और फिर जब यहाँ आके देखा तो यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था। 2 महीने तक लॉकडाउन पूरा कंप्लीट था मेरे एरिया में। ओके। तो मैंने Xiaomi से कस्टमर केयर के बहुत बात किया तो कोई मेरे को सोल्यूशन मिल नहीं पाया। उन लोग की तरफ से कोई कंक्रीट सोल्यूशन था नहीं। उन्होंने कहा कि सर हमारा एजेंट कॉल करेगा आपको, उसने कभी कॉल नहीं किया। मैं खुद कई बार कॉल किया तो उसने कहा कि आप वेट कर लीजिए, सर्विस सेंटर खुलने का है, वेट कर लीजिए। ओके। जब सर्विस सेंटर खुला तो वहां गए, दिखाए तो वो बोला कि सर अब रिप्लेसमेंट तो नहीं मिल पाएगा, 7 डे पॉलिसी के ऊपर हो गया है। ओके। और वहां पर बोल रहा था कि अभी सबमिट कर दीजिए। तो मैंने अभी तुरंत सबमिट नहीं किया, मैंने कहा तब वेट कर लो, हमको हो सकता है मैं एक बार और चेक कर लूँ इसको। घर आके मैंने सोचा कि अब रिप्लेसमेंट के लिए तो मिलेगा नहीं, तो अब सर्विस दें या ना दें। बहुत लोग मना कर रहे थे देने के लिए कि फोन खुल जाएगा तो बेकार हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ सोच समझ के सर्विस सेंटर पे देना ठीक समझा। ओके। सर्विस सेंटर दिया, 1 महीने वो रखे। 1 महीने रखने के बाद भी तो वहाँ पे सर्विस सेंटर पे दिया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स तुमने वहाँ पे गिनवाए थे? मैंने तो इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स बताए थे कि इसमें हार्डवेयर इसका जो भी मतलब सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पाता ये फोन। ठीक है। फाइल ट्रांसफर नहीं हो पाती है केबल के थ्रू। फिंगरप्रिंट 20-30%, 40% टाइम काम ढंग से नहीं करता है। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसके काम नहीं करते हैं अच्छे से। फोन लैग करता था और इसका जो डिस्प्ले था अब अचानक कभी कभी बंद हो जाता था। ओके। तो ये सब मैंने प्रॉब्लम उसको बताया तो उसने कहा कि सर इसका पूरा चिपसेट चेंज होगा, नीचे बताया कुछ चेंज होगा, अंदर से हार्डवेयर वगैरह 2-3 चीज, फिर सॉफ्टवेयर चेंज होगा, दुनिया भर का बताया मेरे को। देन फिर उन्होंने रख लिया फोन? हाँ, फिर फोन मैंने भिजवा दिया उनको, उन्हीं के एजेंट के थ्रू मैंने उनको फोन भिजवा दिया और फोन वो अपने पास रखे, बताते रहे सर्विस हो रहा है। और जब फोन उनको देने की बारी आई तो उन्होंने बताया कि सर हमारे एजेंट के थ्रू, हमारे इंजीनियर के थ्रू फोन का बैक ग्लास डैमेज हो गया है, उसके लिए 1 हफ्ता आपको और वेट करना पड़ेगा। तो 3 हफ्ते ऑलरेडी फोन उन्हीं के पास था और 1 हफ्ता और लिए वो ग्लास रखने, इसको सही करने के लिए। हाँ, ग्लास सही करने के लिए। लेकिन जब मेरे को फोन वापस मिला तो मुझे उन्होंने मेरा फोन का बॉक्स नहीं दिया, बैक ग्लास मेरा डैमेज ही था, उसको बदला नहीं, और जितने मेरे डिफेक्ट्स थे फोन में वो सारे के सारे बरकरार रहे, वो ठीक नहीं हुआ।
ओके, तो देन अब इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, बल्कि एक क्रैक हाँ, करके वापस कर दिया उन्होंने। क्रैक अच्छा, करके, इसको लेकर के क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा कि सर हम आपके एरिया में आने वाले हैं, वो अपने पर्सनल काम से, तो हम आपका कुछ दिनों में बैक ग्लास मंगाए हैं कंपनी के थ्रू, बैक ग्लास आएगा तो हम आपके सिटी में आके लगा देंगे। दरअसल मेरे सिटी से जो सर्विस सेंटर है मेरे एरिया में वो 100 किलोमीटर दूरी पे है, तो जाने आने में ट्रांसपोर्टेशन का काफी दिक्कत होता है, कभी हम जाएं कभी वो आए इस तरह। तो वो बताए कि वो खुद आकर बैक ग्लास चेंज कर देंगे, और बॉक्स मैंने उनसे बोला था तो बॉक्स बोले ले आएंगे, और मैंने बोला कि अभी इसमें कोई इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर हम चेक करके दिए हैं, हो गया है, लेकिन वास्तव में इसमें कुछ काम हुआ नहीं है। तो इस वजह से मैं काफी अनसेटिस्फाइड हूँ। मेरे को फोन मिलने के बाद 1 हफ्ता हो गया और वो केवल प्रॉमिस ही करते रह गए कि अभी तक चेंज कर देंगे बैक ग्लास, लेकिन बैक ग्लास भी जो वो तोड़े थे खुद से वो अभी तक उन लोगों ने सही नहीं किया। तो आपने बताया कि सारे जो प्रॉब्लम्स हैं अभी तो उसी तरह पड़े हुए हैं। हाँ, मैंने ये बताया। अब पता नहीं MI का कैसा सर्विस है, मुझे तो समझ में नहीं आया कुछ। ओके, तो प्रॉब्लम जो है देख रहे हो आप लोग, एक नई बढ़ के आ गई है, ये क्रैक हो गया है और अभी इसका सोल्यूशन बस बोला जा रहा है कि सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इस पे सोल्यूशन नहीं मिला है। बाकी सॉफ्टवेयर इश्यू कोई? सॉफ्टवेयर इशू में थोड़ा बहुत लैग वगैरह करता है, कुछ खास नहीं, अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन वही है जो इसके हार्डवेयर की वजह से दिक्कत हो रहा है, जैसे सेंसर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। कैमरा वगैरह सब सही है अभी? कैमरा वगैरह तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ, और ज्यादा मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया क्योंकि फोन ज्यादातर मेरे पास रहा ही नहीं। और फोन जब स्टार्टिंग में था तो मेरा खुद का जो पर्सनल इससे काम हो सकता था, उस फोन को मैं अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ओके, देन आप लोग देख सकते हो ये रेडमी का फोन है और रेडमी नोट 10 प्रो है, मैक्स नहीं है, 10 प्रो है। गाइस आपने देख लिया इतनी सारी प्रॉब्लम, हालांकि अभी भी इन्होंने पूरी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन नहीं करी हैं। 8 से 9 प्रॉब्लम पूरे लिस्ट में मेरे को दिखाई थी इन्होंने, और ये सारी प्रॉब्लम सर्विस सेंटर वालों को दी थी इन्होंने बोल करके। और इनका सर्विस सेंटर जो है दूर था शहर से, इसलिए उन्होंने एजेंट के थ्रू उसे भिजवाया था, और उन्होंने जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना करके बल्कि एक और प्रॉब्लम उन्होंने बढ़ा दिया, बैक ग्लास तोड़ करके, और एजेंट के थ्रू उन्होंने भी भेज दिया, सर्विस सेंटर वालों ने इनके पास भेज दिया। अब इन्हें एजेंट के थ्रू आया तो इनको एक्सेप्ट करना पड़ा, अदरवाइज अगर ये सर्विस सेंटर पे होते तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते उस फोन को कि नहीं मेरा भाई बैक ग्लास कैसे तोड़ के आप दे रहे हो। तो ऐसे में उनको फोन एक्सेप्ट करना पड़ा। तो दोस्तों रेडमी इंडिया को अपनी सर्विस सुधारने की जरूरत है, और रेडमी इंडिया से मैं यही कहूंगा कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत है, चाहे आपकी बिल हो, चाहे जो भी हो, मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सारी चीजें शेयर करने के लिए रेडी हूं, बस आपको इनकी प्रॉब्लम का थोड़ा सोल्यूशन आपको करना होगा। और मैं आप Xiaomi इंडिया को, हालांकि मैंने इस वीडियो में टैग करके रखा है, ट्विटर पे भी मैं टैग जरूर करूंगा। अब कंपनीज को इतना तो समझना चाहिए कि 18,000 के करीब कोई फोन आपका परचेस करता है और आप ऐसी सर्विस दो, अगर उसको स्टार्टिंग से प्रॉब्लम हो और आप ऐसी सर्विस दो तो ये कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और इससे लोगों का ट्रस्ट हटता जाता है कंपनी से। Xiaomi अपने आप को खुद को किल कर लेगा अगर ऐसे करता रहा तो ये हमारी तरफ से एक फीडबैक ले कंपनी, और जो भी आपको डिटेल चाहिए मैं शेयर कर सकता हूं, आप ईमेल पे या फिर इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट करें। अब देखते हैं दोस्तों कि रेडमी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में ला पाती है कि नहीं, देखते हैं कब तक कितना टाइम लेती है। हालांकि ये सर्विस सेंटर के कांटेक्ट में बराबर अभी भी है, और प्रॉब्लम को देखते हैं और इन फ्यूचर देखते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पाता है कि नहीं।